इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 के ब्रेन टीजर क्वेश्चन को बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि जैसा आपका जितने भी वर्कशीट में आपका क्वेश्चन रहते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको मिला जुला कर यानी उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ब्रेन टीजर में रहता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका यहाँ लिखा है 3p² माइनस 14p³ प्लस 2r माइनस 14p³ प्लस 3p² प्लस 2r² इज अ डैश। देखिए ये आपका ट्राइनोमियल है और ये भी आपका ट्राइनोमियल है। इसके अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या नॉन, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा? आपको ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर ट्राइनोमियल ये आपको, ये भी ट्राइनोमियल है और ये भी आपको ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब होता है 3 टर्म। अब देखिए HCF ऑफ द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें इसका अगर HCF निकालेंगे तो आंसर क्या होगा? तो अगर आप HCF निकालेंगे, कॉमन देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका एलसीएम जो है, सॉरी HCF जो है आपको फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द एक्सप्रेशन 2x² माइनस 5x प्लस 10 एंड 2x² माइनस tx प्लस 2t आर इक्वल। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है वो आपको 5 आ जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ p इफ द एक्सप्रेशन z² प्लस 3z माइनस p इक्वल टू 3 फॉर z इक्वल टू 2 इज। अगर z का वैल्यू हम अगर 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? p का वैल्यू क्या होगा? तो अगर सॉल्व करेंगे ना तो इसमें p का वैल्यू जो है आपको 7 आ जाएगा। अब देखिए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 5x माइनस 6x² माइनस 15r। अगर इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो इसके अकॉर्डिंग फैक्टर निकालने के बाद फैक्टर इट में सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए Answer the following questions. In the given figure ABCD is a rectangle with length equal to, ये आपका हो गया और ब्रेथ आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेथ। एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल PAB। अब आपको ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, जबकि आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना हो गया? अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे लेंथ आपका हो जाएगा p² माइनस 5, ये इसका लेंथ हो गया। अब ब्रेथ क्या हो गया? इसका ब्रेथ आपका हो गया q² प्लस 4p, ये हो जाएगा। इसका ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। ओके, यहां क्या करना है आपको? ये जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल है तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे लेंथ, इट मींस बेस। बेस कर देते हैं यहाँ पे। आपका बेस जो है बेस इक्वल टू हो गया p² माइनस 5, ये इसका बेस हो गया। ओके, और हाइट क्या हो गया? क्योंकि अगर ये इसका ब्रेथ है तो यही इसका हाइट हो जाएगा। यहां से यहां तक हाइट क्या हो जाएगा? यहां से यहां का हाइट आपका q² प्लस 4b। यहां लिखेंगे हाइट इक्वल टू q² प्लस 4p। ठीक है, ये हो गया। हमको निकालना क्या? एरिया निकालना है। यहां लिखेंगे ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपको 1/2, और यहाँ फिर लिख दीजिए आप, ये बेस इसका ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 5, और यहाँ पे हाइट आपका हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 4p। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब करना क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर बेस इंटू हाइट है तो ये दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो बेस को हमने लिख दिया और हाइट को लिख दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये 1/2 जैसे वैसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करें, किसी एक को ब्रेक कर दें। तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 5, ओके, ये हो गया। और यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस 4p, प्लस आपका हो जाएगा 4p, और यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू माइनस 5, ये हो गया, ठीक है। आपको यहाँ ब्रेक कर दिया गया, क्यू स्क्वायर यहाँ लिखा गया और 4p यहाँ लिखा गया, और इस नंबर को दोनों जगह हम सेम कर दिए, पी स्क्वायर क्यू माइनस 5, पी स्क्वायर क्यू माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 1/2, फिर ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पहला में हो गया पी स्क्वायर और क्यू क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यू क्यूब हो जाएगा, क्यों होगा पी स्क्वायर यहाँ आ गया, क्यू कितना 2 है 1 3 हो गया, ठीक है। अब माइनस 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस 4p क्यूब हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्यूब आपका क्यूब हो गया। अब माइनस 5 4 जा 20, एक मिसिंग हो गया आपका क्यूब, और आपको क्यू हो गया। उसके बाद 4 5 जा 20 माइनस 20p हो जाएगा, ओके। ये आपको इसमें लिख दिए, ये बंद हो गया, ओके। अब देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ भी आपको पी स्क्वायर क्यूब है, यहाँ p क्यूब है, यहाँ q हो गया। आपको कोई भी टर्म मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग सब सिंपल इसको उतार देंगे। यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू क्यूब माइनस 5q स्क्वायर, सॉरी 5q स्क्वायर प्लस 4p3 क्यूब प्लस माइनस 20p, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी आगे आपका 1/2 रह जाएगा और बाकी इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल। जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसका एरिया हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन बी देखिए, बाय हाउ मच डज द एक्सप्रेशन इतना एक्सीडेड द एक्सप्रेशन इतना, लिखा देखिए किसमें क्या लिखा है। आपका जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो है इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो नंबर है वो इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट 30z माइनस 42z स्क्वायर माइनस 17 फ्रॉम 72z स्क्वायर माइनस 45z प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 72z स्क्वायर माइनस 45z प्लस 4, ठीक है। उसके बाद
यहाँ माइनस करते हैं, फिर इसको लिखेंगे 30z माइनस 42z स्क्वायर और इसके बाद -17, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपका 72z है ना, यहाँ पे 72z स्क्वायर लिखिए माइनस 45z प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपको -30z, उसके बाद प्लस 42z स्क्वायर और प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस यहाँ भी हो गया, माइनस प्लस यहाँ भी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, आपका होगा 72z स्क्वायर प्लस 42z स्क्वायर माइनस 45z माइनस 30z प्लस 4 प्लस 17। अब सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, 2 2 4 हो गया, 7 11 114z स्क्वायर हो गया माइनस 75z और प्लस 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इससे आपको इतना बड़ा है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इस नंबर से आपको इतना बड़ा है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखिए, सी नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज x स्क्वायर y प्लस 10 यूनिट्स, one of the side of length is x square y minus 4 units and another side is 3 minus 2 x square y units, find the length of third side। देखिए एक ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइड को हम जोड़ते हैं तो उसका पेरीमीटर निकलता है। कोई भी ट्रायंगल जब होगा उसके तीनों साइड को हम जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ क्या लिखा है कि तीनों साइड का जोड़ आपका दिया हुआ है। कौन सा जोड़ है आपको? तीनों साइड का जोड़ ये हो गया, पेरीमीटर जो हो गया वो तीनों साइड का जोड़ हो गया। इसमें क्या है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड यहाँ दिया हुआ है तो तीसरा साइड क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपको इससे माइनस कर देंगे तो आपका थर्ड साइड निकल जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस 10 यूनिट्स। ठीक है, और यहां लिखेंगे आपका वन साइड कितना हो गया, वन साइड इक्वल टू हो गया x स्क्वायर y माइनस 4 और अनदर साइड कितना हो जाएगा, अनदर साइड इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर y, ये हो गया। इसमें भी आप यूनिट्स डाल दीजिए और ये भी आपका यूनिट्स हो गया। ओके, तो ये हो गया वन साइड, ये हो गया अनदर साइड। यहां लिखेंगे थर्ड साइड इक्वल टू, हो गया, इसमें से ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। यहां लिखा जाएगा आपको ऐसे, x स्क्वायर y प्लस 10। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, आपका हो जाएगा, पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। आपका यहाँ लिखा है ऐसे, x स्क्वायर y माइनस 4। ठीक है, अब प्लस 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2x स्क्वायर y, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, उसका इससे माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा x स्क्वायर y प्लस 10, ये हो गया माइनस। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रैकेट को हटाते हैं,
एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा -4 +3 और यहाँ क्या हो गया -2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। हमने ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई +10 ये हो गया माइनस यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो इसमें से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ बचेगा आपको -x स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये कितना हो गया -4 +3 कितना होता है -1 होता है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर वाई +10 ये माइनस माइनस प्लस होता है प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये है ना एक्स स्क्वायर वाई कितना हो गया 2x स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ पे लिख दिए। और 10 + 1 कितना हो गया +11 हो गया, यानी सॉल्व करने के बाद ये आपको आंसर आएगा 2x स्क्वायर वाई +11 यूनिट्स। थर्ड साइड आपका यही हो जाएगा। हम लोग ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, जिसमें आपको 2 साइड दिया हुआ है, तीसरे साइड को निकालना है। अब क्वेश्चन डी देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकालना है, फैक्टर भी निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द फैक्टर ऑफ एबव एक्सप्रेशन। और जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका फैक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, पहले लिखेंगे क्वेश्चन को 2b³ c + 4b4c2 + 16b² हो गया। अब एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। ये देखिए इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा हो गया, जो आपको तीनों के टेबल से आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ इक्वल टू आपका हो गया 2, यहाँ 2 लिख दीजिए पहले। अब देखिए सबसे मिनिमम बी कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबसे मिनिमम बी कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ B2 कर दीजिए। सबसे मिनिमम सी कितना है, यहाँ देखिए सी यहाँ भी 2 है, सी यहाँ भी 2 है, सी यहाँ 1 है, यहाँ सी हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो आपका एचसीएफ क्या होगा 2b²c। आपको निकालना कैसे होता है, तो हम लोग ऐसा नंबर को देखते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर मैक्सिमम नंबर होगा, 2 हो गया। और ऐसा हम लोग फैक्टर को देखते हैं, ऐसा हम लोग अल्फाबेट को देखते हैं इसमें कि आपका सबसे मिनिमम कम से कम होना चाहिए। सबसे मिनिमम आपका यहाँ पे B2 हो गया, यहाँ C1 हो गया। अगर यहाँ फैक्टर की बात करें, अगर फैक्टर लिखने की बात हो तो फैक्टर के यहाँ क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है। देखिए फैक्टर कैसे निकलेगा, फैक्टर निकलेगा तो इसको लिख दीजिए 2b²c, ऐसे निकालेंगे तो बचेगा क्या आपको, इसमें बच जाएगा आपको एक b बच जाएगा, क्योंकि आपको b 2 है, ठीक है, b 3 है तो एक b बच जाएगा और एक c तो निकल ही गया। यहाँ क्या बचेगा आपको +2b2 और b2 हो जाएगा c, उसके बाद +8c, ये इसका हो जाएगा फैक्टर। यानी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आपको हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे 2b² और इसमें आपको ये b + 2b² + 8c हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपको एक हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2b² एक हो जाएगा, एंड एक होगा आपको b + 2b² + 8c। ये ऐसे हम लोग निकालते हैं, ओके। तो सिर्फ आपका ये हो गया, फैक्टर निकालने की बात हो तो आप ऐसे निकालेंगे तो यही आपका फैक्टर निकल जाएगा। उसके बाद आंसर में आपको ये और ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको अलग लिख देंगे और इसको अलग लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ई देखिए, क्वेश्चन लिखा है
इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना इज द सेम एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ए बी प्लस 2a² माइनस b² फाइंड के। देखिए अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ ये है, ठीक है, और ब्रेथ आपका ये दिया हुआ है, और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसके बराबर में आ जाएगा, तो बताना है के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, हम लोग लेफ्ट साइड में इसको लिखते हैं और राइट साइड में इसको लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू के ए बी प्लस 2a² माइनस b², ये हो गया। तो एरिया रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, आपको यहां लिखेंगे a माइनस बी और एक क्या होगा 2a प्लस b, ये हो गया, इक्वल टू यहां लिखेंगे के ए बी प्लस 2a² माइनस b² हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हम इसको ब्रेक किए, a को यहाँ लिखे तो यहाँ क्या लिखाएगा 2a प्लस b, यहाँ माइनस b को लिखेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे के ए बी प्लस 2a² माइनस b², ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 2a² प्लस ए बी माइनस 2ab माइनस b² हो गया, ये हो गया, इक्वल टू के ए बी प्लस 2a² माइनस b²। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो सेम टर्म होगा उसको एक साथ कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 2a², यहाँ क्या है प्लस 2a² तो माइनस 2a² हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस ए बी है, अब माइनस 2ab है, ठीक है, और यहाँ भी ab है कि नहीं, नहीं है, इधर के ए बी है, ठीक है, तो यहाँ लिखे थे आप। अब क्या होगा माइनस b², और इधर का b² तथा प्लस b² हो जाएगा, इक्वल टू के ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देखिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको b² कैंसिल हो गया। अब आगे लिखेंगे हम लोग, इसमें देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल टू के ए बी लिखेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा के इक्वल टू ए बी बाई ए बी कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ जाएगा, तो k इक्वल टू आपका हो गया -1 आंसर। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका k का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग जो लेंथ और ब्रेथ है उसको लिख देंगे, और राइट साइड में एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, तो आपको आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता ही होगा कि हम लोग किसी भी एक टर्म को जो यहाँ पे आपको बाइनोमियल दिया हुआ है किसी एक को ब्रेक करना होता है, तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ आपका लिखा जाएगा 13ax और यहाँ 5ay प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ लिखा जाएगा 5ay प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आपका हो जाएगा 13, 5 कितना होता है 65 हो जाएगा, 13 65, 65 a² xy हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस 13 ax हो जाएगा, उसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 -20 ay हो गया, अब प्लस -4 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर आएगा। सिंपली आपको
मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 में इसी का है 2 का 2। इसमें हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ लिखा जाएगा आपको x और यहाँ लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और यहाँ लिखा जाएगा प्लस 5y 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x, उसके बाद प्लस 5 से 15 x स्क्वायर y हो गया प्लस आपको 5 हो गया 25 xy हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 35y हो जाएगा। ओके, अब देखिए कोई एक जैसा टर्म है आपका, इसमें आपको यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x स्क्वायर y है, xy है और यहाँ y है, यानी कोई आपको एक जैसा टर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको फाइनली यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक जैसे टर्म को देखेंगे, लाइक टर्म को देखेंगे, अगर लाइक टर्म होगा तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखिए, आपका लिखा यहाँ पे, यहाँ सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ a4 है, यहाँ a स्क्वायर है, तो आपका हो जाएगा माइनस 6a6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 हो जाएगा, b हो गया। यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर b, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखेंगे और 6 से कितना हो गया 18 हो गया, 18 और कितना होगा a कितना 2 है, a यहाँ 2 है, तो a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। b कितना 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो b कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। आपको आंसर हो गया। कितना इजी है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसको लिख देंगे, और यहाँ पे टर्म एक जैसा नहीं है, इसलिए आपको यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें किसी एक को ब्रेक कर देंगे, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा जाएगा आपको 15x, यहाँ 3/5x माइनस 2/9y, फिर आपको माइनस 9y हो जाएगा 3/5x माइनस 2/9y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 से 15 होता है, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर माइनस देंगे और यहाँ क्या होगा आपको, यहाँ 3 है 9 है, तो यहाँ देखिए ऐसे काट के देख लीजिए पहले, 15 इंटू 2/9, ठीक है, ये और ये कट गया कितना 5 या 15, 3 या 9 कितना आपको आ गया 5 या 10/3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10/3 xy हो जाएगा। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितना हो गया माइनस 9 3 27/5 xy हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा आपको, ये 9 9 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ डालते हैं 9 9 कैंसिल, और 9 2 जो आपको हो गया, सॉरी 9 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 2 बच गया, तो यहाँ 2y लिखेंगे, 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा। कैसे हुआ ये 2y स्क्वायर, देखिए बताते हैं, यहाँ पे माइनस 9 इंटू 2/9 है, 9 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 बचा ना, तो यहाँ 2 हो गया और y स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका एक्स वाई का टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 50xy माइनस आपका जाएगा 27 थी कितना होता है आपको 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 xy हो जाएगा, यहाँ पे xy हो जाएगा, फिर प्लस 2y स्क्वायर हो गया।
अब इसको आगे बढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 9x² और यह -50 है, -81 कितना हो गया? -131/15 और यहाँ y लिखेंगे अब प्लस 2y² हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर यही होगा। ठीक है, आपको बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है और जो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा यही आंसर होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखें। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आपने पीछे भी मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 में, उसी टाइप से यहाँ पे आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, आपके यहाँ लिखा जाएगा, देखिए यहाँ x कितना है, 1 2 3 4, तो चारों x के बदले हम लोग एक x ले लिए। ठीक है, अब माइनस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है और 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 9 + 10 + 11 + 12, सारे पावर को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, x 213 3 और 9 3 12 हो गया, कैरी 1 1 2 3 और 1 4 यानी 42, यानी x के पावर 42 हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा है, यानी आपको पावर को ऐड कर देंगे, जो आंसर होगा वो आपको आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 10 जा 90 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, और p कितना हो जाएगा, p आपका 3 है, यहाँ एक 1 है, यानी एक p यहाँ भी है, तो यहाँ p 4 हो जाएगा। उसके बाद q कितना हो जाएगा, q 3 हो जाएगा, क्योंकि q आपका है नहीं यहाँ पे, तो q आपका सेम रह जाएगा। यहाँ माइनस लिखेंगे और 9 टू जा क्या होता है, 18 होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 0 है तो 18 ही रह जाएगा। 18 p कितना हो जाएगा आपको, p 3 और q 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे q आपका 3 है और एक q यहाँ हो गया तो 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 p 4 q 3 - 18 p 3 q 4 हो जाएगा। ओके, एकदम आसान सा आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई है। देखिए यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे, इस नंबर को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे जो आपका टर्म दिया है उसको ब्रेक करेंगे, आपका लिखा जाएगा x³ और ये लिखेंगे 7x² - 11x + 10। ठीक है, उसके बाद -x², फिर आपका होगा 7x² - 11x + 10, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 7x पावर 5 हो जाएगा -11x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तब 4 हो जाएगा दोनों जोड़ के, अब प्लस 10x³ हो जाएगा -7x 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11x³ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और आपका हो जाएगा 10x², ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 पावर x5, ठीक है, x पावर 5 हो गया, अब माइनस 11x पावर 4, और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -7x का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3, ठीक है, उसके बाद प्लस 11x का पावर 3, उसके बाद -10x²। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 7x का पावर 5 माइनस 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया, 18x का पावर 4 और प्लस हो गया 21x³ माइनस 10x²। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इसका छोटा आंसर होगा। देखिए बहुत आसानी से बनेगा। जितने भी नंबर है वो सारे नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे और लिखने के बाद उसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे। देखिए कैसे कटेगा और आपको आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग ऐसे एरो डालते हैं, यहाँ जाएगा 10/9 इंटू -3/2 इंटू 6/5 इंटू, यहाँ नंबर नहीं है तो इसको हम नंबर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ A5 B6 और C6 है तो यहाँ लिखेंगे A5 B6 और C6 हो गया, इंटू यहाँ क्या लिखा है B² C, और यहाँ क्या लिखा है आपको C³ D4, और यहाँ -A यहाँ लिखते हैं इंटू -A³ और D5, ये हो गया। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये आपको हो गया 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या होगा 5 2 जा 10, यहाँ 2 हो गया। ओके, अब देखिए कोई नंबर बचा नहीं बचा। ये माइनस, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस, कैंसिल कर दिए। आपका क्या होगा सिर्फ 2 बच गया ऊपर में। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, अब देखिए a कितना है, a यहाँ लिख देते हैं। a कितना हो गया 5, और इधर आपको 3, 8 हो गया, a 8 हो गया। ठीक है, b कितना हो जाएगा b 6 2 8, 8 हो गया, b भी 8 लिख देंगे। c कितना हो गया 6 और 1 7 और 3 कितना हो गया आपको 10 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद d कितना हो जाएगा, d आपका हो गया 4 और 5 9, यानी आपका फाइनल आंसर ये हो गया a 8 b 8 c 10 और d 9। ओके, आपका आंसर फाइनल यही रहेगा। ओके, यानी ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यही आंसर आएगा। तो इसी तरीका से शॉर्ट तरीका में बना देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा और बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी किसी एक को ब्रेक कर दीजिए आप। यहां देखिए क्या होगा, इक्वल टू, यहां लिखेंगे 0.7x³ ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे, इसको लिखते हैं 0.7x³ माइनस 0.5y³, ये हो गया। फिर प्लस 0.5y³, यहाँ क्या होगा 0.7x³ माइनस 0.5y³, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 7 7 जा 49, 0.49 x का पावर 6 हो जाएगा, 3 3 6 होता है, माइनस 7 5 35, 0.35 ठीक है, और x³ y³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी लिखेंगे 0.35 x³ y³ हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 5 5 25 होता है तो 0.25 y6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, दोनों को हम लोग कैंसिल कर दिए तो आपका आंसर हो गया 0.449 x पावर 6 माइनस 0.25
y पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हो गया। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी आप एक टर्म को ब्रेक करेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो 10 नंबर देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे 10 नंबर को यहां से बनाते हैं, यहां लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे यहां से। आपका यहां लिखेंगे 8a, ठीक है, पहले लिखते हैं 8a। अब क्या होगा 64a² माइनस 56ab प्लस 49b², ठीक है, ये हो गया। प्लस 7b करेंगे, या फिर लिखेंगे 64a² माइनस 56ab प्लस 49b²। पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए ये कितना हो मल्टीप्लाई करके, 8 4 जा 32, कैरी आपका 3 हो गया, और यहाँ पे 8 6 जा 48 और 3 51, यानी 512a³ हो जाएगा, क्योंकि a² और a³ होता है। माइनस, ठीक है, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 48 हो गया, कैरी 4 और 45 और 4 44 44, 4 4 8 a² ab हो जाएगा, सॉरी a² b हो जाएगा, यहाँ पे a² b हो गया। अब क्या होगा, प्लस 49 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 8 72, कैरी 7 और 8 4 जा 32, और 7 आपका हो गया 32 और 7 आपको 39 हो गया, 392ab², ये यहाँ है, अब b² इसका हो गया। तो 49 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 392 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ आपका मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 4 जा 28, कैरी 2, और यहाँ पे आपका 7 6 जा 42 और 2 44 हो गया, तो 448 a² b हो गया। ओके, अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 8 7 जा 50, 5 6 जा सॉरी 7 6 जा कितना हो गया 42, कैरी 4, एंड 7 5 35 और 4 39 हो गया, 392ab² हो गया। ओके, अब प्लस 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 होता है, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 होगा, 343b³ हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए जो सेम टर्म होगा उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 448a² b है, और यहाँ पे आपको 448a² b, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 392ab² और 392ab² है, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, बच गया यहाँ पे 512a³ प्लस 343b³, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई किया गया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम नंबर होगा उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए, आपका लिखा है फाइंड द वेरिएबल पार्ट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट्स को लिखना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करके यहाँ पर लिख देना है। देखिए कैसे लिखाएगा, यहाँ आपको लिखा है, देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे, पहले x लिख लीजिए। ओके, x कितना लिखा हुआ है 3 6, बस, तो x का 9 हो गया, क्योंकि 3 + 6 क्या होता है 9 होता है। y कितना है, y लिखिए, y आपका 9 है, यहाँ 5 है, तो 9 5 14 हो गया 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया, y 16 लिखा जाएगा यहाँ पे। z कितना है यहाँ पे, z 4 है, z 4, बस आंसर हो गया।
आपको वेरिएबल पार्ट को लिख देना है। अब यहां देखिए, यहां कितना लिखा है आपको, ए यहां लिख दीजिए। ए कितना लिखा हुआ है आपको, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। बी कितना है, बी आपका 4 है और 3 7 हो गया और 1 8 हो गया, बी 8 हो गया आंसर। बस यही करना है आपको, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है तो आपका ए 8 और बी 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, एक्सप्रेस 5x पावर 6 12x स्क्वायर y और 3/20 x y स्क्वायर एज ए मोनोमियल एंड देन इवेल्युएट। तो आपको ये जो दिया हुआ है मोनोमियल, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे 5x पावर 6 इंटू 12x स्क्वायर y इंटू 3/20 x y स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा देखिए, ये 5 है, ठीक है। अब इसको नंबर को एक साथ कर लीजिए, क्या होगा देखिए 5 इंटू 12 इंटू 3/20 कर लीजिए एक साथ, इंटू यहाँ पे लिखा x 6 इंटू यहाँ लिखा x स्क्वायर y और इंटू x y स्क्वायर है। अब देखिए क्या होगा, 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ 4 आ गया, अब 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, 3 3 जा 9 लिखेंगे 9, पावर x 6 हो गया और यहाँ कितना है 2 और यहाँ पे 1 3, यानी x इसमें यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x आपका हो जाएगा 6 2 8 1 9, x पावर 9 हो गया। अब y कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 1 2 1 3, y 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग इवेल्युएट करेंगे, तो यहां लिखेंगे इवेल्युएशन, इवेल्युएशन क्या होगा, इवेल्युएट में कैसे करेंगे, x का वैल्यू जो है 1 है, y का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। यहां लिखेंगे आपको 5x पावर 6 इंटू 12 x पावर 2 y इंटू 3/20 x y स्क्वायर, ठीक है। यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां बनाते हैं हम लोग 5 इंटू 1 का पावर 6 इंटू 12 इंटू 1 का पावर 2 इंटू y का पावर, y का मतलब हो गया 2, ठीक है, इंटू 3/20 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो जहां भी x लिखा हुआ था वहां हमने 1 लिखा और जहां y लिखा हुआ था वहां हमने 2 लिखा, क्योंकि वहां 2 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते देखिए, तो 5 इंटू 1 का पावर 6 1 ही होता है, तो हम लोग अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम रहता है, तो यहाँ 5 ही लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया 12 2 जा कितना 24 होता है, 24 लिखेंगे इंटू यहाँ कितना होगा 3/20 इंटू कितना जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया। अब 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ 5 आ गया, ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 24 इंटू 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 72। इवेलुएट करने के बाद आपको इसका आंसर 72 आएगा। ओके, बस पहले सॉल्व कीजिए फिर इवेलुएट कीजिए। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अब क्वेश्चन 5 है, सेम क्वेश्चन 4 जैसा ही बनेगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर फाइंड आउट करेंगे,
एंड आफ्टर दैट आपका इवेल्युएशन शुरू होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा आपका 1.5 ए स्क्वायर 10 ए बी माइनस 4 बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या होगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 जा कितना हो गया, 150 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 ए क्यूब बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस 15 4 जा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ये। अब हम लोग इवेलुएट करेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं इवेल्युएशन, यहाँ लिखेंगे इवेल्युएशन। ओके, उसके बाद लिखा जाएगा क्वेश्चन आपको 1.5 ए स्क्वायर 10 ए बी माइनस 4 बी स्क्वायर। यहाँ लिखा जाएगा पुट ए इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा 1.5 इंटू ए का वैल्यू कितना दे, -2 दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर, फिर 10 इंटू -2 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी a लिखा है हमने वहाँ 2 लिखा है और जहाँ b लिखा है वहाँ हमने 3 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। ओके, सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 इंटू -2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 23 जा कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ 60 लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, -4 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब आगे करते हैं हम लोग, तो 15 4 जा कितना हो गया, 60 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपको, इंटू कितना हो गया, या इंटू अभी हटा देते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। 6 लिखे, यहाँ लिखा जाएगा -60 और 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, तो -36 लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा जाएगा 6 इंटू और 60 और -36 कितना हो गया, माइनस आपका हो गया 96। ओके, अब -96 को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, कितना हो गया, 6 6 जा 36 कैरी 3। ठीक है, उसके बाद 9 6 जा 54 और 3 57 576 हो जाएगा, यानी -576 आपका आंसर हो गया। ये इवेलुएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यानी पहले आपका वेरिएबल में ये हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद -576 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स फॉर द गिवन वैल्यू। जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और आपका वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे कि आखिर आंसर क्या है। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसके वेरिफिकेशन करेंगे कि LHS और RHS इक्वल होता है कि नहीं होता है। ओके, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, आपको पता ही है। यहाँ किसी एक को ब्रेक करेंगे तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ब्रेक करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा आपको 3x और यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, फिर लिखेंगे -4y, आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा 4 3 12
एक्स क्यूब वाई, ओके, प्लस 3 या 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 4 जा 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो सेम टर्म होगा उसको एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका होगा 12 एक्स क्यूब वाई, और ये आपका दोनों सेम टर्म है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका हो गया माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 12 एक्स वाई क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वेरिफिकेशन में। यहां लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 3x माइनस 4y, ओके। उसके बाद 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहां लिखेंगे 3x माइनस 4y, और फिर आपका लिखाएगा 4x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1, यहाँ हो जाएगा आपको 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 6 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपको 4 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 4 10 इंटू, इसमें क्या हो गया 4 4 16 माइनस 16 और प्लस आपका 6 हो गया, ओके। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 इंटू -10 इक्वल टू 100, यानी LHS कितना हो गया आपको 100 आ गया, ओके। अब हम लोग RHS देखते हैं, यानी LHS आपको हो गया -100, ओके। अब हम लोग RHS चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू 12x क्यूब वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका माइनस 12x वाई क्यूब। यहाँ लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। फिर आगे लिखेंगे 12 इंटू 2 का क्यूब इंटू -1, फिर -7 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 इंटू -1 का क्यूब। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 12 इंटू 2 का पावर 3 आपका 8 हो गया इंटू -1, फिर -7 इंटू 4 हो जाएगा, -1 कैंसिल हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये आपको 1 का वैल्यू नहीं होता है। उसका लिखें यहाँ पे -12 इंटू
2 इंटू -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेगा 12 बट कितना हो गया 96 -96, यहाँ कितना हो गया -28, यहाँ कितना होगा आपको 12 टू 24 और +24 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ सॉल्व करेंगे -96 और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 हो गया, यानी -96 -4 कितना हो गया -100, यानी आपको RHS भी -100 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है, आपको ये दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर देना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/4 A², ठीक है, A प्लस B प्लस AB। ओके, उसके बाद प्लस 5/9 B² A प्लस B प्लस AB। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 1/4 A³ प्लस 1/4 A² B प्लस 1/4 A³ B। उसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5/9 AB² प्लस 5/9 आपका B³ हो जाएगा प्लस 5/9 AB³ हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी एक जैसा टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म है कि नहीं। आपका यहाँ A³ है, A³ कहीं नहीं है, A² B है, उसका A² B कहीं नहीं है, A³ B है, आपका A³ B कहीं नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई टर्म जो है वो लाइक टर्म में नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, यहाँ आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू 1/4 A² प्लस 5/9 B² और यहाँ लिखेंगे A प्लस B प्लस AB। ओके, अब लिखा जाएगा पुट A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/9 इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे अब 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5/9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 6 कितना 11 हो गया, इंटू 11 करते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 कैंसिल हो गया और 9 9 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा आपको 5 बचेगा। 1 प्लस 5, इधर 1 हो गया था प्लस 5 इंटू 11, ठीक है, आपका हो जाएगा 11 इक्वल टू आपका हो गया 66 आंसर। कैसे हो गया 5 प्लस 1 6 होता है, तो 6 इंटू 11 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं RHS में, लिखेंगे यहाँ पे RHS इक्वल टू 1/4 A³
प्लस 1/4 ए स्क्वायर बी प्लस 1/4 ए क्यूब बी प्लस 5/9 ए बी स्क्वायर प्लस 5/9 बी क्यूब प्लस 5/9 ए बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3। अब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 प्लस 5/9 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 5/9 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर देखिए 1/4 इंटू क्या जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, 8 कर देंगे प्लस 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर आपको इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और फिर इंटू आपका 3 हो जाएगा, फिर प्लस 5/9 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिए, फिर प्लस आपका 5/9 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 कर दिए और उसके बाद फिर प्लस 5/9 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यहाँ 27 लिख दिए। ओके, आपको पहले ऐसे लिख लेना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 2 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया आपको, ये 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 हो गया आपको, ठीक है, फिर आपको ये 9 9 यहाँ कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, 3 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर 9 3 जा 27, यहाँ 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या होगा आपको 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा 3 बच गया इधर तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ क्या बच गया आपको 2 और 3, 2 3 जा 6 हो गया, 6 प्लस यहाँ कितना बचेगा आपको 2 है 5 है तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर प्लस यहाँ कितना बचेगा आपको, ये 3 है 5 है, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, 15 प्लस यहाँ देखते कितना बच गया, यहाँ बच गया आपको 5 2 जा 10 और 3 यही 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब सारे को हम लोग ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा, 3 2 5 6 5 11 10 21 21 और 10 31 5 आपका हो गया 36 और 36 और 30 हो गया 66, यहाँ 66 हो गया। देखिए आपका LHS और RHS क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है, ये आपको वेरीफाई हो गया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो पहले आपको सॉल्व कर दीजिए, आंसर फाइंड आउट कर दीजिए और दोनों को वेरीफाई कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ आपको लिखा है x क्यूब y माइनस वाई स्क्वायर और x क्यूब y प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा x क्यूब y, उसके बाद x क्यूब y प्लस वाई स्क्वायर
अब माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा एक्स क्यूब हो गया एक्स 6 वाई स्क्वायर अब प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस वाई 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको देखिए ये दोनों सेम टर्म है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको एक्स 6 वाई 2 माइनस वाई 4, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन LHS इक्वल टू आपका हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे, अब जो x का टर्म है वहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब इंटू -2 फिर माइनस फिर आपको -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब आपको -1 ही होता है, ठीक है, इंटू इधर -2 हो गया, फिर -2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग -1 का क्यूब -1 ही होता है इंटू -2 अब प्लस यह -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो -1 इंटू -2 आपका कितना हो गया 2 हो गया, 2 - 4 यहाँ करेंगे और यहाँ आपका हो गया -1 इंटू -2, यहाँ भी 2 हो गया और 2 + 4 करेंगे। अब देखिए क्या होगा 2 - 4 कितना हो गया -2 इंटू 6 इक्वल टू -12, इसका LHS हो गया, ठीक है। अब RHS में आते हैं, यहाँ लिखा जाएगा RHS इक्वल टू x 6 y 2 माइनस y 4, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2, क्या होगा यहाँ पे आपका -1 का 6 इंटू -2 का 2 फिर माइनस यहाँ जाएगा फिर -2 का पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा -1 का पावर 6 1 हो गया इंटू -2 का पावर 2 आपका 4 होता है तो 4 यहाँ लिख दीजिए, फिर माइनस आपका -2 का पावर 4 करना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। यानी 4 - 16 इक्वल टू कितना हो गया -12, ये इसका RHS हो गया। अब देखिए यहाँ LHS से -12 हो गया और RHS से -12 हो गया तो आपका LHS इक्वल टू यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो इसी तरह से LHS और RHS वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो 4 में पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ लिखा जाएगा आपका
यहाँ लिखेंगे 2p, उसके बाद 4p² प्लस 12p³ प्लस 9q²। फिर लिखेंगे प्लस 3q, यहाँ लिखा जाएगा 4p² प्लस 12p³ प्लस 9q²। ये हो गया। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 2 8, 8p³ प्लस 12 2 24p²³ फिर प्लस 9 2 18, 18p³ हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 4 3 12p²³ फिर प्लस 12 3 36 हो गया, p² हो गया इधर। ओके, उसके बाद फिर प्लस 9 27 q³ हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ लिखते हैं। देखिए आपको होगा 8p³ प्लस 24 p²³। अब देखिए p²³ कहाँ, यहाँ है, प्लस 12p² हो गया। ओके, अब देखिए प्लस यहाँ लिखेंगे 18p²। अब देखिए प्लस 36p²। ओके, और प्लस 27q³ हो जाएगा। अब सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8p³ प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 36p²³ फिर प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, 8 6 14 और 3 1 4 5 54p² हो गया। उसके बाद प्लस 27q³, यानी वेरीफाई करेंगे तो आपको इसी RHS को लेके चलना है। ठीक है, यानी फाइनली आपका आंसर यही होगा। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। LHS को लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ लिखा जाएगा LHS इक्वल टू आपका हो गया 2p प्लस 3q और फिर 4p² प्लस 12p³ प्लस 9q²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट p इक्वल टू 1/2, p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/3। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3, ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए इसको ऐसे, प्लस 12 इंटू 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा क्योंकि PQ लिखा हुआ है, और प्लस 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 1 + 1 2 बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट शुरू करते हैं, आपका हो जाएगा 4 इंटू 1/4। ठीक है, क्योंकि
1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 12 इंटू क्या होगा 1/6 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1/9 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 होता है, यहाँ 2 हो गया और 9 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, इसका 1 बच गया, प्लस कितना होगा यहाँ पे, ये आपका हो गया 2 इंटू 1 2, ठीक है, और प्लस फिर 1 हो गया, ये हो गया। देखिए इसमें आपका 1 बचा, इसमें आपका सिर्फ 2 बचा और इसमें आपको सिर्फ आपको कुछ नहीं बचा, ठीक है, 1 बचा तो 1 लिख लिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ आंसर, 2 इंटू कितना होगा 2 1 3 1 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू आपका हो गया 8। LHS में कितना आ गया आपको 8 आ गया। अब हम लोग RHS देखेंगे कि RHS में आपका 8 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। RHS को यहाँ शुरू करते हैं, लिखेंगे RHS इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 PQ प्लस 36 P स्क्वायर Q प्लस 54 PQ स्क्वायर प्लस 27 Q क्यूब। यहाँ लिखेंगे पुट P इक्वल टू 1/2 और Q इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू 1/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 36 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 54 इंटू 1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 1/3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आपका होगा 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का क्यूब होता है 1/8, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 36 इंटू 1/4 हो गया इंटू 1/3 हो जाएगा, फिर प्लस 54 इंटू 1/2 इंटू 1/9 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 1/27 हो जाएगा। अब आता है सॉल्व करने का प्रोसेस, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, आपको 9 4 जा 36 होता है, 9 यहाँ हो गया, और फिर 9 3 3 जा 9, यहाँ 3 आ गया। यहाँ क्या होगा आपको, यहाँ आपको हो गया 27 2 जा 54, फिर 9 3 जा 27, यहाँ 3 आ जाएगा, ओके। ये 27 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको देखिए, बच गया इसमें आपको 1 प्लस यहाँ बच गया आपको 3, ठीक है, 3 प्लस इसमें क्या बचा, इसमें 3 बच गया, प्लस अब इधर क्या बचा आपको, इधर 1 बच गया, 1 सबको ऐड करते हैं, देखिए 3 1 4 3 7 1 8, ठीक है। यहाँ भी आपको 8 आया था, यहाँ भी आपको 8 आ गया, ये क्या हो गया आपको, सिंस आपका LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया ना, हाँ नहीं जी, आसानी से आंसर निकल गया आपको, यही आपको बनेगा इस तरीके से। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा m और यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, और यहाँ फिर लिखेंगे माइनस n m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे,
आपका हो गया एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन, ठीक है, अब प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन हो गया माइनस एम एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन क्यूब हो जाएगा। अब देखिए सेम टर्म कोई है या नहीं है, एम स्क्वायर एन ये आपको कैंसिल हो गया, एम एन स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको, बच गया आपको एम क्यूब माइनस एन क्यूब। वाह, एकदम छोटा आंसर हो गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, लिखेंगे LHS इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे एम माइनस एन, ठीक है। उसका लिखा जाएगा पुट एम इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3। अब क्या होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 12 प्लस 9 और यहाँ आपको जाएगा इंटू 1। इसका आंसर कितना आ गया, 6 2 8 9 8 17 और 2 1 3 37 हो जाएगा, ठीक है। यानी LHS कितना आ गया आपको, 37 हो गया। अब RHS में चेक करते हैं, लिखेंगे RHS इक्वल टू एम क्यूब माइनस एन क्यूब, लिखा जाएगा पुट एम इक्वल टू 4 एंड एन इक्वल टू 3। क्या होगा आपको, 4 का क्यूब, यानी यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 जा 64 माइनस 27 हो जाएगा। तो 14 में 7 गया तो 7, उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3, 37 आ गया। देखिए LHS भी 37 और RHS भी 37, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सिंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से वेरीफाई करना है और हमेशा याद रखिए कि देख के छापने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग जो देख के बैठ के पॉज करके जो छापते हैं ना, सब पता चल जाता है, ओके। तो इसीलिए देख के छापिए नहीं, समझिए कि कैसे बन रहा है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो छापने वाले को कभी मैथ समझ में नहीं आता है, ओके। क्वेश्चन 7 है, देखिए इसमें आपको लिखा है सिंप्लीफाई, यानी आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपका हो जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस आपका होगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ लिखेंगे। यहाँ देखिए क्या क्या होगा, आपको यहाँ लिखा जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद ये भी आपका है प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद
प्लस 2x² y² हो गया, फिर यहाँ प्लस 6x² हो गया और माइनस x² हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा -2y²। ओके, अब सारे लाइक टर्म एक साथ हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 9 2 11 और 2 13, 13x² y² ये हो गया। 6 में से 1 गया तो आपको हो गया 5 प्लस 5x² हो जाएगा और यहाँ आपको हो गया -2y²। यानी आपको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2x 5x प्लस 9 फिर प्लस 7, यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 9, ठीक है, फिर माइनस यहाँ आपका हो जाएगा 4x² x माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा x माइनस 3 और फिर आपका ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 5 2 जा 10x² प्लस 9 2 जा 18x प्लस 7 5 जा 35x प्लस 63 माइनस यहाँ आपका हो जाएगा 4x³ माइनस 4 3 जा 12x² प्लस x और माइनस 3 ये हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 10x² और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5 53x हो जाएगा, फिर 3x और प्लस 63, यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4x³ प्लस 12x² माइनस x उसके बाद प्लस 3। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ लिखेंगे, तो आपका होगा 10x² प्लस 12x² उसके बाद प्लस 53x माइनस x माइनस 4x³ उसके बाद प्लस 63 और प्लस 3 ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा 4x³ माइनस 4x³ पहले लिख लिए, क्योंकि आपका नियम क्या होता है ना कि आपको सबसे बड़ा जो वेरिएबल होगा मतलब पावर जो होगा वो आगे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आगे पीछे भी रहेगा तो आपका आंसर सही होता है। उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 22x² हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 52x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका 66 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा -4x³ प्लस 22x² प्लस 52x और प्लस 66। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका जो भी दिया हुआ है उसको पहले हम ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आगे बनाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3y² क्या बचा, y² माइनस 7y प्लस 4, फिर यहाँ लिखेंगे -2 y² माइनस 7y प्लस 4 उसके बाद प्लस यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखेगा y² प्लस 2y फिर आपका प्लस 1 y² प्लस 2y। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा
3y4 माइनस 7 3 जा 21y³ हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12y² हो गया। उसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2y² प्लस 7 2 जा 14 y हो जाएगा -4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस y³ हो गया प्लस 2y² हो गया प्लस y² प्लस 2y हो गया। अब देखिए जो सेम टर्म होगा उसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होगा, आपका होगा 3y⁴ माइनस 21y³ प्लस y³ प्लस y³ और कहीं नहीं है, ठीक है। और ये दोनों को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10y प्लस 10y²। ये दोनों माइनस करके लिखे तो 10y हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2y² प्लस 2y² प्लस y² हो गया, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ 14y है तो प्लस 14y प्लस 2y हो गया, उसके बाद -8 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा 3y⁴ माइनस क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा, क्योंकि 21 प्लस y है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 20y³ हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना 10 2 12 और 13 प्लस 13y² हो गया, ठीक है, प्लस 16y और -8। आपका आंसर ये हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन 8 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यानी फाइंड द एसीएफ ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन 3a² b² प्लस 6ab² c² प्लस 12a² b² c²। देखिए इसका आपका एसीएफ निकालना है, बहुत ही आसान टर्म है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखा जाएगा आपको 3a² b² प्लस 6ab² c² हो गया प्लस 12a² b² और c² हो गया। अब देखिए आपको एचसीएफ कैसे बनाना है, यहां लिखेंगे ये तीनों में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, आपका 3 हो गया। और 3 ऐसा नंबर हो गया जो आपको तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका सबसे मिनिमम नंबर आपका 3 हो गया, ओके हो गया। अब देखिए इसमें सबसे मिनिमम वेरिएबल कौन सा हो गया, ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, तो सबसे मिनिमम आपका जो वेरिएबल होगा उसको लेंगे। अब सबसे मिनिमम b कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, तो b2 हो जाएगा। फिर सबसे मिनिमम c कितना है, आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें है, लेकिन इसमें आपको नहीं है, तो हम लोग c नहीं ले सकते हैं। अब आपका कॉमन क्या निकलेगा, इसको जब लिख लेंगे तो कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या हो गया 3a² b², 3ab² बचा क्या आपको, a बच गया, यहाँ a लिख देंगे, क्योंकि आपको यहाँ a 2 है, हमने तो एक ही a लिया है, यहाँ a बच गया। प्लस अब देखिए यहाँ आपको 3 से 2 डिवाइड हो जाता है, 3 2 6 हो जाता है, 3 2 6, आपको 3 से 6 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2, a यहाँ निकल गया, b भी निकल गया, बचा क्या c² बच गया। प्लस फिर 3 से आपका 12 डिवाइड होता है 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिख देंगे, a यहाँ पे 1 निकल गया तो 1 बचा, b यहाँ 2 निकल गया तो b नहीं लिखेंगे, c आपका लिखाएगा c²। यानी जब फैक्टर निकालेंगे तो आपको इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ इक्वल टू आपका हो गया 3ab², इसका ये एचसीएफ हो जाएगा। करना क्या है ना, दोनों में हम लोग देख लेंगे तीनों टर्म में कि कॉमन क्या निकल रहा है, उस कॉमन को लेकर हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 3ab²।
अब क्वेश्चन 9 देखिए, लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है। यहाँ क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है आपको, b कॉमन है, तो b अगर लेंगे तो बचेगा क्या आपको, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया है। अब यहां कॉमन क्या होगा, यहां कॉमन लेंगे हम लोग आपको 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपको ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए बी माइनस सी स्क्वायर और एक हो जाएगा आपको बी माइनस 1। देखिए ये इसका आंसर हो गया। बस आपको कॉमन जो है ध्यान से लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिए आपका p प्लस क्यू और p प्लस क्यू दोनों आपका कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ p प्लस क्यू है और यहाँ भी p प्लस क्यू है। ओके, और यहाँ क्या आपको है, यहाँ आपका दिया हुआ है 3a माइनस बी, यहाँ लिखा है 2b माइनस 3a। तो ये दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर में देखेंगे कॉमन क्या आपका निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें भी आता है 2 इसमें भी आता है। ओके, और 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे p प्लस हम लोग q लिखेंगे, क्योंकि आपका p प्लस क्यू भी कॉमन हो जाएगा। बचा क्या, अगर 2 कॉमन लेते क्या बचेगा, हमारा बच गया यहाँ पे 2, ठीक है, और 3a माइनस बी बच गया इधर। ओके, इधर क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपको प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे 2b माइनस 3a। ये हो गया, ऐसे बनाना। देखिए ये दोनों में कॉमन आपका 2 हो गया, हमने 2 लिख दिया, और p प्लस क्यू में आपका कॉमन दोनों में p प्लस क्यू है, हमने p प्लस क्यू लिख दिया। अब देखिए अगर 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, एक 2 बच गया और एक 3a माइनस बी बच गया, तो हमने बचा नंबर को यहाँ लिख दिया। इसमें अब क्या बच गया, आपको 3 बच गया और 2b माइनस 3a बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ आपका हो जाएगा 2 और इसको लिखेंगे p प्लस क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करते, देखिए क्या हो जाएगा, 6a माइनस 2b, ओके, अब प्लस 6b माइनस 9a, ये हो गया। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम लोग, 2p प्लस क्यू हो गया। अब देखिए 6a है और वहाँ माइनस 9a है, और यहाँ क्या है, माइनस 2b और 6b है, तो 6b से 2b जाएगा कितना बचेगा, 4b बचेगा, 4b, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो माइनस 3a, यानी आपका आंसर जो है ये हो जाएगा 2p प्लस क्यू 4b माइनस 3a। ये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बस कॉमन आपको सही ढंग से ध्यान से लेना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों में एक्स वाई है आपका, ठीक है। तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस बी सी बच जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ हमने एक्स वाई निकाल लिया, एक्स वाई यहाँ भी है, a प्लस बी सी बच गया। यहाँ माइनस लिखेंगे, ये दोनों कॉमन क्या है आपको, जेड कॉमन है, ठीक है, तो जेड लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा आपको, a प्लस बी सी। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी सी और एक्स वाई माइनस जेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो कॉमन होगा उसको छाट के यहाँ लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपके पूरे वर्कशीट में, यानी पूरे जो ब्रेन टीचर था उसमें आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो अगर देख के छापेंगे ना तो इससे कोई फायदा आपको नहीं हो सकता है। ओके।